हमें अपनी संस्कृति पर आखिर क्यों न गर्व हो, क्योंकि हमने ही समस्त विश्व को तारों की भाषा सिखाई है। हमने ही नक्षत्रों को नाम दिए हैं, हमने ही सागर पर सेतु बनाया और आकाश से गंगा धरती पर लाए हैं। यही नहीं, जो हमारी संस्कृति में है वो दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं। जैसे कि वैदिक गणित, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में मैथमेटिक्स नहीं है। हमारी ही वैदिक गणित ने ही शून्य दिया, जिससे धरती और चंद्रमा आदि ग्रहों की दूरी पता लगाना संभव हुआ। हमारे यहाँ धर्म और विज्ञान का ऐसा सामंजस्य है कि धर्म से विज्ञान अलग ही नहीं हो सकता। यदि एक वाक्य में कहें तो कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति ही विज्ञान है, और जो भी विज्ञान को मानता है वह किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति को अवश्य मानता है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले नासा नहीं था, गूगल भी नहीं था, फिर भी हमारे ऋषियों ने संपूर्ण ब्रह्मांड सहित 9 ग्रह तथा धरती के भिन्न भिन्न स्थानों के बारे में जो भी लिखा, आज का विज्ञान अपनी रिसर्च में वैसा का वैसा देख पा रहा है। इसी तरह योग भारत की ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आत्मा और शरीर को एक लय में पिरोती है। योग व्यक्ति को आत्मिक शांति और प्रकृति की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज विश्व के तमाम देश किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वह हिंदू धर्म को भी अपना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से कट्टरता की मद में खोए हुए अब इस्लामिक देश भी हिंदू संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे इस्लामिक देशों के बारे में जहां इस बार के योग के साथ साथ एक युग और हिंदू धर्म की क्रांति सी आई है, और ऐसा माना जा रहा है कि इन देशों में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। सबसे पहले देश के बारे में बात करते हैं और वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब की पहली योग प्रशिक्षक नोफ मारवई ने शुरू में जागरूकता फैलाने और लाभकारी स्वीकृति हासिल करने के लिए काफी संघर्ष किया। उन्होंने योग से होने वाले लाभ लोगों को बताए। मारवई ने लोगों को बताया कि योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक शारीरिक विज्ञान है जिससे चिंता व अवसाद को भी समाप्त किया जा सकता है। योग से शरीर व मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने अरब योग फाउंडेशन की स्थापना की और योग को न केवल एक कानूनी अभ्यास बनाने में योगदान दिया, बल्कि इसे सऊदी अरब में आधिकारिक रूप से मान्यता दिलाने में भी योगदान दिया। नोफ मारवई ने अपने अभ्यास में लगभग 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। वह भारत में उच्च सम्मानित नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली सऊदी व्यक्ति भी हैं। उनके सराहनीय प्रयासों के कारण योग स्टूडियो सऊदी अरब में एक नया उद्योग बन गया है। मक्का और मदीना सहित विभिन्न सऊदी शहरों में तथा समुद्र के किनारे होटलों और रिजॉर्टों में अब योग क्लासेस चलने लगी। आते हैं दूसरे नंबर पर, और वह है यूएई। यूएई के प्रमुख शहरों अबू धाबी और दुबई में योग की कक्षाएं अब आम बात हो गईं। यूएई ने स्वयं को एक विश्व स्तरीय देश के तौर पर विकसित किया, इसलिए स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं। लोग योग कक्षाओं में भाग लेते हैं। होटलों द्वारा योग पैकेज भी बुक किए जाते हैं। यहाँ रात्रिकालीन योग भी लोकप्रिय है। आते हैं तीसरे नंबर पर, और वह है मिस्र। मिस्र में योग काफी लोकप्रिय है। यहाँ के लोग तो अब यह भी दावा करते हैं कि योग की उपज मिस्र में ही हुई थी। जो भी हो, परंतु यह बात तो हर कोई जानता है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता हिंदू ही थी। यहाँ के योग को केमेटिक योग या मिस्र योग के रूप में जाना जाता है। केमेटिक योग एसोसिएशन के अनुसार एक दर्शन को इस्माई तवी अर्थात 2 भूमियों का मिलन कहा जाता है। 2 भूमि अर्थात आपकी व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना, इन दोनों का मिलन योग कहलाता है। योग शब्द भारत की संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी व्यक्तिगत आत्मा को सार्वभौमिक परमात्मा के साथ जोड़ना ही योग कहलाता है। चौथा इस्लामिक देश है ईरान। ईरान में योग बेहद लोकप्रिय है। ईरान में इस्लामी कट्टरपंथ व रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है, फिर भी योग को आम जनमानस में काफी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में ईरान के
अल मुस्तफ़ा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए योग, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारत से संपर्क किया है। योग के इस संभावित गठजोड़ से भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। 5वें नंबर पर आते हैं और वह है तुर्की। तुर्की में योग के दर्जनों रिट्रीट खुल गए हैं, जहां तुर्कों के अलावा यूरोपियन देशों के लोग भारी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ सुबह और शाम के लिए 2 प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने व जोड़ों को ढीला करने के लिए सुबह के समय यांग नामक योगाभ्यास किया जाता है, जबकि शाम के समय मन को शांत करने के लिए व थकान मिटाने के लिए इन नामक योग किया जाता है। 6ठे नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में वैसे तो दशकों तक भारत से जुड़ी हर चीज पर पाबंदी रही है, यही योग के साथ भी हुआ। हालांकि वैश्वीकरण के दौर में सारी पाबंदियां धराशायी हो गई और आज पाकिस्तान के सभी शहरों में योग बेहद लोकप्रिय है। पाकिस्तान में लगातार 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, लेकिन पाकिस्तान में योग जमकर किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं सलवार कमीज या पूर्ण अबादा और हिजाब पहनकर ध्यान लगाती। लंबी दाढ़ी वाले पुरुष भी सूर्य नमस्कार करते हैं। 7वां और इस वीडियो का अंतिम देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस्लामिक देश भले ही है, किंतु वहाँ के लोगों ने अपनी हिंदू संस्कृति को संजोया हुआ है। इंडोनेशिया में कई स्थानों पर योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाली और जकार्ता के लुभावने दृश्य, शानदार पहाड़ों और हरे भरे वनस्पतियों के साथ योग का अनुभव बहुत मनभावन होता है। इंडोनेशिया का बाली लगभग 600 योग रिट्रीट के साथ लोकप्रिय योग गंतव्य बनता जा रहा है। मित्रों, योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि प्राचीन हिंदू पद्धति है। कोई माने या ना माने, लेकिन हर एक वह व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक सुख चाहता है, परमात्मा से प्रेम करता है, उसे हिंदू संस्कृति के शरण में आना ही होगा। तो मित्रों, हमने आपको इस वीडियो में बताए 7 ऐसे इस्लामिक देश जहां पर योग बढ़ता जा रहा है। ये इस्लामिक देश कितने कट्टर हैं, यह बात आप भी जानते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।